Friends, good afternoon. Let's see the concept of normal reaction between two connected bodies, right? Let's start with the example so that you can get better understanding on this, okay? Student, here is a surface, okay? This is a surface. Let a body is placed like this, 1 kg, right? And on another body is connected to this. This is 2 kg, yes, visible? This is a 1 kg body kept in contact with the 2 kg body. This is the ground, okay? Ground के ऊपर रखा गया है और मैंने यहां से 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, राइट? आई अप्लाइड 6 न्यूटन फोर्स हियर, ठीक है? नाउ द थिंग इज दैट both the bodies are connected, yes or no? So it's a total system, and if I'm giving 6 newton, so both the bodies are connected, so they will move at the same acceleration, right? They will move at the same acceleration. अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से दिखे तो F net is equal to how much? Mass into acceleration, right? Or what is the total mass over here? This is 1 kg, this is 2 kg, yes or no? So acceleration is equal to how much? Force applied by m total, right? Yes or no? And how much force is given? 6 newton force is given, right? Then what is the total mass? 1 kg plus 2 kg. 1 plus 2, that is 6 by 3, that is 2 meter per second square. Understood? So both the system will move towards right with the acceleration of 2 meter per second square. That is clear, because you might have learned all those things in your high school classes. ठीक है? Now the thing is that students, देखो यहाँ पर two bodies are in contact, right or not? This is 1 kg is in contact with 2 kg, and normal force comes into play when two bodies are in contact, yes or no? Normal force comes into play when two bodies are in contact. तो ये दो सरफेस जो हो रहा है, यहाँ जो दो सरफेस की जो कंटैक्ट हो रहा है, वही से एक नॉर्मल फोर्स आएगा, और नॉर्मल फोर्स यू नो इट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं, थोड़ा सा मैं अगर इसको रिड्रा करूं, 1 kg है और ये 2 kg है, राइट? ठीक है, तो ये 1 kg 2 kg के ऊपर कुछ फोर्स डाल रहा है, करेक्ट, इस डायरेक्शन पे. तो उतना ही फोर्स 2 kg 1 kg को वापस रिटर्न करवा देगा, यस और नो? एक्शन रिएक्शन पेयर. अगर ये 1 kg 2 kg को कुछ फोर्स दे रहा है तो 2 kg को उसको रिटर्न करवा देगा ना, यस और नो? 2 kg will return the force. तो यहाँ पर contact पे normal force, and I want to find that contact force. We want to find that contact force, right? हमें वो contact force निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स देखो, ये 1 kg बॉडी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा है, राइट? ये 2 kg बॉडी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा है, राइट? अगर ये दोनों, तो अगर मैं सिर्फ 1 kg की बात करूं, इफ आई विल बी सेइंग अबाउट 1 kg और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा है, तो इसको सिर्फ कितना फोर्स चाहिए? एक 1 kg ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? मतलब फोर्स रिक्वायर्ड, लिख सकते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड 4 न्यूटन टू मूव a 1 kg object at 2 meter per second square. How much? Force is equal to mass into acceleration, right? तो मास तो हो गया 1 kg, एक्सीलरेशन है 2, तो कितना चाहिए हमें? 2 into 1, that is 2 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड, राइट? यस सर. इसको 2 न्यूटन फोर्स, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा है 1 kg, तो इसको कितना फोर्स चाहिए? 2 न्यूटन फोर्स चाहिए. बट मैं इसको दे रहा हूं कितना? आई एम गिविंग 6 न्यूटन. तो व्हाट अबाउट दैट रेस्ट? अगर मैं इसको 6 न्यूटन फोर्स दे रहा हूं और खुद को, मतलब 1 kg खुद को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे लेके जाने के लिए उसको 2 न्यूटन फोर्स चाहिए, तो बाकी का फोर्स जाएगा किधर? दैट नेक्स्ट द अदर अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी अप्लाइड टू दिस 2 kg, यस सर? क्योंकि ये खुद के लिए रख दिया कितना? 2 न्यूटन रख दिया, तो बाकी कितना ट्रांसफर करेगा इसको? 4 न्यूटन. क्योंकि इसको अगर 4 न्यूटन मिलेगा तभी तो जाके 4/2 होकर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाएगा, राइट और नॉट? तो ये कांटेक्ट में जो फोर्स आ रहा है, हाउ मच इज दैट फोर्स? That force is nothing but that is, अगर हम यहाँ पर देखें तो कांटेक्ट फोर्स कितना है? यहाँ पर मैंने 6 दिया, ये खुद के लिए कितना रख लिया? 2 न्यूटन रख लिया, बाकी गया कितना? How much? 4 न्यूटन. So contact force is how much? Contact force is equal to how much? 6 minus 2, that is 4 न्यूटन, है ना? तो वो that force अगर मैं इस तरफ दिखा दूं तो that is the normal force. ये 4 न्यूटन है, तो इस तरफ भी 4 न्यूटन फोर्स है कि नहीं? कॉन्टैक्ट में 4 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई हो रहा है, and that 4 newton force will make the 2 kg object to move at an acceleration of 2 meter per second square, correct? Understood, students? Students, see here, if I'll interchange, that means this was 2 kg, this was 1 kg, right? और मैं 1 kg को दे रहा था 6 newton, but if I will give
This is 2 kg. If I'll give the 6 Newton force in this direction, then the scenario will change, right? As I'm giving the 6 Newton force in this direction, the acceleration will be in this direction, right? That is 6 by 2 plus 1, that is 6 by 3, that is 2 meter per second square. Yes or no? In the same way, body will move in the right side. और ये 2 kg जो है उसको कितना फोर्स चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाने के लिए? 2 into 2 that is 4 न्यूटन, राइट? है ना? तो ये 2 kg खुद को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे लेके जाने के लिए 2 into 2 4 न्यूटन खुद के लिए रख लेगा. तो बाकी कांटेक्ट पे कितना जाएगा? हाउ मच फोर्स विल बी गिविंग इन द राइट, इन द लेफ्ट? 6 minus 4. तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा? हाउ मच विल बी द कांटेक्ट फोर्स? दैट इज 2 न्यूटन, राइट? यहाँ पर 2 न्यूटन फोर्स लगेगा कांटेक्ट पे, है ना? So इस केस में अगर मैं राइट साइड से फोर्स देता हूं तो कांटेक्ट फोर्स इज गोइंग टू बी 2 न्यूटन, एंड दैट 2 न्यूटन वुड मेक द 1 kg बॉडी टू मूव विथ हाउ मच? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज़ 2 न्यूटन दे दिया, 1 kg है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाएगा. इंटरकनेक्टेड सिस्टम. नो, मैंने बस रिवर्स कर दिया फोर्स की डायरेक्शन को, करेक्ट? ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनली बात ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ जनरलाइज्ड केस बताऊं, ठीक है, देखो मैंने बॉडी को इस तरह रखा था, ठीक है, दिस वाज माय 1 kg, राइट? चलो 1 kg की बात नहीं है, बट m1 m2 पे ले लेते हैं, लेट दिस m1, और यहाँ पर मैंने रखा था उसको कांटेक्ट पे m2 ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मैं f फोर्स दे रहा था, राइट? देखो कांटेक्ट पे अगर मैं दिखा दूं, अगर मैं m1 की बात करूं तो दिस इज m1, यहाँ से मैं दे रहा था f, है कि नहीं? और थोड़ा सा मैंने अलग करके दिखा रहा हूँ कि फोर्स एक्चुअली कैसे एक्ट कर रहा है. ये मेरा कांटेक्ट वाला पॉइंट है. तो इसके ऊपर एक इस तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज ए नॉर्मल फोर्स, और ये भी इसको मतलब इसको भी नॉर्मल फोर्स दे देगा, राइट? है कि नहीं? मतलब कांटेक्ट पे नॉर्मल फोर्स दो डायरेक्शन पे काम करेगा, है कि नहीं? द कांटेक्ट फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. ये जो फोर्स है इसको देगा m2 को, और m2 भी थोड़ा सा फोर्स है इस कांटेक्ट के ऊपर m1 पे भी देगा. बोथ आर इक्वल. यहाँ पर भी मतलब मैं और अलग अलग कर दिया इसको, मतलब इस डायरेक्शन पे लगेगा m, इस डायरेक्शन पे लगेगा m, राइट? नॉर्मल फोर्स है वो दोनों डायरेक्शन पे लगेगा, है ना? लेट्स सी हियर. चलो उसी सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर 3 बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं. स्टूडेंट देखो 3 kg, मतलब 3 kg को जितना फोर्स चाहिए वो उतना रखने के बाद 2 kg को ट्रांसफर करेगा. 2 kg को जितना चाहिए उतना रखने के बाद वो 1 kg को ट्रांसफर करेगा, ठीक है? तो इसको अगर मैं थोड़ा एलाबोरेट कर दूं, तो अगर टोटल सिस्टम की एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम यू कैन से इजीली दैट इज द टोटल फोर्स 18 by 3 plus 2 plus 1, right? That is 18 by 6, that is how much? 3 meter per second square, है ना? That is the acceleration of the system. तो टोटल सिस्टम जो है वो कितने एक्सीलरेशन पे राइट साइड के तरफ जाएगा ना सर? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, राइट? और यहाँ पर अगर मैं 3 kg की बात करूं स्टूडेंट्स, इफ आई विल बी सेइंग अबाउट 3 kg, जस्ट सी, अगर मैं 3 kg की बात करूं, राइट है ना, यहाँ पर मैंने 8 न्यूटन दे दिया, यहाँ पर 3 kg की ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा है, और उसको खुद के लिए कितना फोर्स चाहिए? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? अगर मैं 3 kg ऑब्जेक्ट को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे लेके जाना चाहता हूं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, 3 into 3 हाउ मच? 9 न्यूटन, राइट? तो ये खुद के लिए 9 न्यूटन रख देगा. तो अभी किसको ट्रांसफर करेगा? अभी ये खुद 9 न्यूटन रखने के बाद यहाँ 18 में दे रहा था, खुद के लिए उसने 9 रख दिया, तो बाकी कितना ट्रांसफर करेगा वो राइट साइड की तरफ? 18 minus 9, तो ये 9 न्यूटन राइट साइड की तरफ दे देगा, क्योंकि मैंने 18 दे रहा था, खुद के लिए यूज कर लिया, बाकी दोनों को देगा. तो ये जो दोनों बड़ी थे यहाँ पर, ये जो 2 kg का एक ऑब्जेक्ट था और एक 1 kg का ऑब्जेक्ट उसको चिपक के था, तो यहाँ इन कांटेक्ट फोर्स के ऊपर अब ये कितना फोर्स मिलेगा उन दोनों ऑब्जेक्ट को? 9 न्यूटन फोर्स मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कितना होगा? विल बी नॉर्मल फोर्स इस तरफ भी 9 न्यूटन, राइट? और इसके ऊपर भी 9 न्यूटन. मतलब दोनों बॉडी जो है, देखो यहाँ पर 2 बॉडीज विल बी मूविंग, क्योंकि भाई दोनों कितना है? 2 + 1 3 है ना? 9 + 3 कर दो तो दोनों भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, एक कॉमन सिस्टम है, वो तीनों की एक्सीलरेशन हमेशा सेम रहेगा. तो यहाँ पर तो इस कांटेक्ट सरफेस के पास कितना फोर्स मिलेगा? व्हाट विल बी द कांटेक्ट फोर्स एट दिस सरफेस? 3 kg और 2 kg के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा सर? 18, खुद के लिए 9 रख दिया, 9 देगा, तो डेफिनेटली सर इट विल बी 19, सॉरी 9, 18 minus 9 दैट इज 9 न्यूटन. तो इस कांटेक्ट सरफेस पे कितना आएगा नॉर्मल फोर्स? 9 न्यूटन आएगा सर, करेक्ट? ठीक है, तो जब मैंने इसको 9 न्यूटन दे दिया, तो ये 2 kg खुद के लिए कितना रख लेगा सर? मास 2 है, एक्सीलरेशन तो 3 है, तो दैट इज 6 न्यूटन सर, करेक्ट? तो ये खुद के लिए 6 न्यूटन रख देगा, है ना? तो जब ये खुद के लिए 6 न्यूटन रख देगा, तो बाकी 1 kg को कितना फोर्स वो ट्रांसफर करवा देगा? 3 न्यूटन. यहाँ पर 2 kg बना दिया, 2 kg को मैंने 9 न्यूटन दे दिया, तो उसने खुद को 6 न्यूटन यूज कर लिया खुद के लिए, तो बाकी बचा कितना?
ना सर 9 माइनस 6 दैट इज 3, तो ये 1 kg को कितना फोर्स दे देगा अभी जो बचेगा दैट इज 3 न्यूटन। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कितना होगा 2 kg और 1 kg का बीच में नॉर्मल फोर्स क्या होगा 3 न्यूटन। और ऐसे भी आप देख सकते हो अगर मैं इसको 3 न्यूटन दे रहा हूं और ये 1 kg है, डेफिनेटली ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे ही मूव करेगा, राइट। इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द कॉमन रिलेशन की जो तीनों ऑब्जेक्ट एक ही एक्सीलरेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल ये समझ पाया कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा 9 न्यूटन और यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा 9 माइनस, क्योंकि ये खुद के लिए कितना रख दिया 3 into 2 6, दैट इज हाउ मच 3 न्यूटन। अंडरस्टूड। तो जब इस न्यूटन, जब देखो स्टूडेंट्स पूरा सिस्टम की एक्सीलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब मैं इस कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं तो आई एम लिस्ट इन बदर्ड अबाउट दिस 3 kg, क्योंकि टोटल एक्सीलरेशन है a और इन दोनों के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस टू, तो दिस टू के ऊपर मतलब तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच फोर्स बाय 2 + 1। ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, एक्सीलरेशन तो 3 रहेगा, राइट। ये मैं नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूं, नॉर्मल फोर्स ऑन 2 kg, नॉर्मल फोर्स ड्यू टू 2 kg है ना। तो 2 + 1 कितना हो गया 3 इंटू ये कितना है एक्सीलरेशन कितना है 3, तो 3 into 3 कितना 9, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट कीप इन माइंड कि इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होता है फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं 80 न्यूटन दिया, पूरा सिस्टम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे गया, क्योंकि 3 + 2 + 1 18/6 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये खुद 3 kg 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाने के लिए उसको 9 न्यूटन फोर्स चाहिए, राइट। अगर ये 9 न्यूटन फोर्स में इसको दे दिया तो बाकी क्या फोर्स यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक इसने ले लिया 18 दिया था, तो 9 यहाँ पर खर्चा हो गया, बाकी 9 यहाँ पर जाएगा कॉन्टैक्ट पे, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हुआ 9 न्यूटन, राइट। करेक्ट है ना। और यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, अभी फिर मैंने इसको 2 kg को 2 kg 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाएगा, तो कितना फोर्स चाहिए उसको 6 न्यूटन दिया, कितना मैंने 2 kg को 9 न्यूटन, तो बच गया कितना 9 - 6 दैट इज 3 न्यूटन, वो 3 न्यूटन जाएगा 1 kg पे, मतलब कांटेक्ट तक पहुंचने तक फोर्स कितना रहेगा दैट इज द कांटेक्ट फोर्स। तो 9 माइनस यहाँ पर 6 कर दिए 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg and 1 kg, राइट। यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है, बट मैंने फोर्स को क्या करके दे दिया, मैंने फोर्स को थोड़ा एंगल बना के दे दिया। तो अगर ये पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन पे मूव करने लगेगा तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सो अगर मैं एफ इस तरफ दे रहा हूं एंगल करके, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा एफ cos थीटा, राइट। एंड आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस एफ cos थीटा, राइट, है कि नहीं, क्योंकि एक एफ cos थीटा इस तरह काम करेगा और एक वर्टिकली काम करेगा एफ sin थीटा। तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, क्योंकि नॉर्मल फोर्स यहाँ पर जो एक्ट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो एक्ट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, राइट। कांटेक्ट सरफेस को हमेशा क्या रहता है, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहता है कि नहीं स्टूडेंट्स, गेटिंग ना। तो यहाँ पर मैंने f cos थीटा दे दिया। अगर मैं सिस्टम की एक्सीलरेशन की बात करूं तो दैट विल बी हाउ मच सर f cos थीटा डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3। स्टूडेंट्स एक चीज देखो, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने नॉर्मल फोर्स के बारे में पूछा, आई जस्ट आस्क्ड अबाउट द नॉर्मल फोर्स ऑन 1 kg। फ्रेंड सिस्टम कितने में जा रहा है, क्योंकि इसको लेके जाने वाला पैरामीटर क्या है, इसको जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे लेके जा रहा है दैट इज द नॉर्मल फोर्स ओनली। सो अगर 1 kg के ऊपर नॉर्मल फोर्स की बात आएगा, नॉर्मल फोर्स ऑन 1 kg की अगर बात आया तो दैट इज हाउ मच ना सर 1 kg के बात मतलब सर मास इनटू इस टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन, मास ऑफ 1 kg मतलब मास ऑफ 1 kg कितना है 1 kg इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, राइट। और मैंने इस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स की बात की, सो दैट नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स ना सर, यहाँ पर दो को लेके दो जाएगा ना सर, दो मास को जो फोर्स मिलेगा दैट इज द नॉर्मल फोर्स हियर एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन 2 kg ना सर। टोटल मास कितना है 2 + 1 kg, कितने में जाएगा 3 में जाएगा, सो दैट इज 2 + 1 × 3 दैट इज हाउ मच 9 न्यूटन, राइट। समझ पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स n1, नॉर्मल फोर्स ऑन 3 kg, मतलब m3 के ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना है, सो दैट इज इक्वल टू सर नथिंग सर m3 × a, क्योंकि टोटल सिस्टम यही एक्सीलरेशन पे जाएगा और n1 ही उसको a एक्सीलरेशन पे लेके जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स ऑन 1 मतलब m3 ले लिया मैंने इसको, तो n3 ले लो स्टूडेंट्स, राइट, टेक इट एज m3 नॉर्मल फोर्स ऑन 3 दैट इज m3 × a, राइट। और m3 कितना है ना सर, m3 तो m3 है और एक्सीलरेशन के बदले में इतना पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे सर f cos थीटा डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3, करेक्ट। फिर मैंने आप लोगों को पूछा चलो बताओ नॉर्मल फोर्स m2 पे क्या होगा, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन n2 सर, दैट इज सर व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन n2, मतलब सर ये दोनों मास को इंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि ये जितना ही नॉर्मल फोर्स मिलेगा वो दोनों को a एक्सीलरेशन पे लेके जाएगा, करेक्ट।
सो दैट इज इक्वल टू सर टोटल मास अभी लेना पड़ेगा m2 प्लस m3 दोनों मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? सो दैट इज इक्वल टू m2 प्लस m3 होल इनटू एक्सेलरेशन कितना ले लेंगे सर? एक्सेलरेशन ऑफ द कॉमन सिस्टम f cos थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, हम एक ही लाइन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 के ऊपर नॉर्मल फोर्स चाहिए तो टोटल एक्सेलरेशन का सिस्टम इनटू m3, m2 के ऊपर चाहिए टोटल m2 प्लस m3, क्योंकि जितना बच रहा है उसी पार्ट पे, क्योंकि वो नॉर्मल फोर्स उन दोनों को लेके जाएगा एक्सेलरेशन। यस सर नो? सो इस तरह इसीलिए हमने लिखा m2 इज इक्वल टू m2 प्लस m3 इनटू a सिस्टम का एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल टू f cos थीटा बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो जस्ट नोट इट। यहाँ पर 3 ब्लॉक है, मान के चलो ये ब्लॉक ए है, राइट? दिस वन इज ब्लॉक बी, दिस वन इज ब्लॉक 6 है कि नहीं? एंड तीनों ब्लॉक का मास 10 kg है। मास ऑफ ईच ब्लॉक इज 10 kg, राइट? उसको मैंने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रख दिया, फ्रिक्शन की बात ही नहीं है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर 40 न्यूटन फोर्स दी रखी है। कितना फोर्स दी रखी है स्टूडेंट्स? आई गिव इट, ठीक है? 40 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ईच ऑफ ए एंड बी, है कि नहीं? मतलब मैंने फोर्स दे दिया मैंने ए और बी के ऊपर। तो अभी वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी, राइट? इट्स आस्किंग नंबर 1 पहला बिट में मैग्नीट्यूड ऑफ हमें निकालना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी, राइट? ए और बी के बीच में एंड बी एंड सी, राइट? ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है और बी और सी के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है, वही पूछा गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स ए एंड बी एंड सी भी निकालना है, राइट? और स्टूडेंट नॉर्मल रिएक्शन भी आल्सो राइट? नॉर्मल रिएक्शन एक तो कांटेक्ट की वजह से यहाँ पर नॉर्मल फोर्स आ रहा है, राइट? इस कांटेक्ट सरफेस जहां पर मैं ये कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर तो आ रहा है नॉर्मल फोर्स, राइट? और एक ग्राउंड की वजह से भी आएगा ना, क्योंकि इसको मैंने ग्राउंड के ऊपर प्लेस किया, ठीक है? वो भी वो पूछना चाहता है, राइट? नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय ग्राउंड, normal reaction applied by ground on blocks A, B and C, right? A, B and C की वजह से कितना नॉर्मल फोर्स आ रहा है। चलो ठीक है स्टूडेंट, चलो पहले ब्लॉक ए को एनालिसिस करते हैं। और ये जो ब्लॉक है ना, वो वर्टिकली जॉइन नहीं हुआ है। ये एंगल दिया रखा है कितना, 53 डिग्री। हाउ मच इज दिस एंगल गिवन? 50 डिग्री। मतलब एंगल के हिसाब से वो जॉइन किया गया है। समझ पे आ रहा है कि नहीं? इमेजिन कर पा रहे हो ना स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट, समझ पे आ रहा है कि नहीं? जो तीनों ब्लॉक को ज्वाइन किया गया, ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन नहीं किया गया। इट इज नॉट ज्वाइन लाइक कि ये मैंने ले लिया और ऐसे स्ट्रेट पे ज्वाइन कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। वो पहले वाले क्वेश्चन पे इस तरह ज्वाइन हुआ था, है कि नहीं? बट यहाँ पर ऐसे ज्वाइन नहीं हुआ है। वो कैसे ज्वाइन हुआ है स्टूडेंट्स? एंगल करके ज्वाइन हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। समझ पे आ रहा है? लाइक दिट, ये फिगर कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है? चलो स्टूडेंट, ब्लॉक ए के ऊपर एनालिसिस करते हैं। लेट फर्स्ट गो टू ब्लॉक ए। कॉपी में डायग्राम बना दिए तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं ब्लॉक ए के बारे में, ठीक है ना, ओनली इफ आई विल एनालाइज ओनली अबाउट ब्लॉक ए, राइट? तो चलो देखते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह होगा स्टूडेंट्स। जस्ट अ मिनट। इट विल बी लाइक दिस, यस और नो? है ना स्टूडेंट्स? करेक्ट? ब्लॉक ए कुछ इस तरह दिखेगा कि नहीं? और यहां से मैं कितना फोर्स दे रहा हूँ? एफ फोर्स दे रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू ऑल? और नीचे की तरफ क्या लग रहा है उसकी? वेट mg, राइट? यस और नो? और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ पे आ रहा है कि नहीं? नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड ऊपर की तरफ देगा ना, और वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है। गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? है कि नहीं? रेस्पॉन्ड। यस सर। आयुष गेटिंग? सृष्टि, मनस्विनी? Yes, sir. ओके देखो, and student, how normal force acts? Normal force acts perpendicular ना। अगर ये सरफेस इन कांटेक्ट ऐसे होता तो नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट करता ना, राइट साइड से। बट ये सरफेस तो ऐसा नहीं है ना, इट इज लाइक दिस।
और इसको परपेंडिकुलर मतलब कैसे एक्ट करेगा? इट विल एक्ट लाइक दिस और नॉट, है कि नहीं स्टूडेंट्स? क्योंकि वो नॉर्मल फोर्स कौन एक्ट करेगा? बी विल एक्ट ए नॉर्मल फोर्स ऑन ए, यस और नो? सो इस कांटेक्ट के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स आएगा, देखो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्योंकि यही नॉर्मल फोर्स होगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। समझ पे आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? और इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? है कि नहीं स्टूडेंट्स? गेटिंग और नॉट? Yes, sir. चलो फ्रेंड्स देखो, ये वाला मेरा हो गया, ये एक्चुअल है और ये इसका दो कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल ये फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं इसको ले लिया 53 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री, राइट? है ना? देखो स्टूडेंट ठीक से, यहाँ पर मैंने एक सरफेस लिया, राइट? दिस एंगल इज 53, करेक्ट? है ना स्टूडेंट्स? यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है कि नहीं? और यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ किया। इसका दो कंपोनेंट मैंने बनाया, राइट? ये सब नो, मैंने जस्ट इसका दो कंपोनेंट बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट व्हाट विल बी दिस एंगल 53 ना स्टूडेंट्स? दिस इज 53, राइट? दिस टोटल इज 93, है कि नहीं? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 53, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? समझ पे आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. रीडिंग और नॉट? स्टूडेंट ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा ना? समझ पे आ रहा है? या और एक बार बनाऊं? देखो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, दिस एंगल इज 53, राइट? मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, फिर मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ एक पैरेलल लाइन बनाया। इफ दिस इज 53, दिस इज आल्सो 53 ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? एंड इफ दिस इज टोटल इज 90, ये 90 है ना, ये टोटल इज 90, राइट? तो इफ दिस इज 53, दिस इज हाउ मच? 37। अगेन ये दोनों भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा ना? गेटिंग और नॉट? Yes, sir. सो दैट मींस अगर ये एंगल 53 है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 53 हो जाएगा। तो NAB जो है उसका एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा, दैट इज हाउ मच? NAB cos 53 हो जाएगा, ये सर नो? और इस तरफ एक हो जाएगा NAB sin 53, राइट? है कि नहीं स्टूडेंट्स? ये सर नो? यहां तक समझ पे आया कि नहीं पहले बताओ, फिर नेक्स्ट जाएंगे। स्टूडेंट सी, बॉडी इज एट रेस्ट, ऐसा नहीं है कि बॉडी मूव कर रहा है, राइट? बॉडी इज एट रेस्ट, राइट? बॉडी इज एट रेस्ट, व्हाई स्टूडेंट्स? क्योंकि ये वाला एक चीज मैंने नहीं दिखाया, यहाँ से भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं? इस तरफ से एक F फोर्स दिया जा रहा है, इस तरफ से भी एक F फोर्स दिया जा रहा है, राइट साइड से। गेटिंग ना स्टूडेंट्स? मैं यहाँ से भी F फोर्स दे रहा हूँ, यहाँ से भी F फोर्स दे रहा हूँ, राइट? ये सब नो? तो फोर्स इज गिवन फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। Yes, sir. तो बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है? बॉडी इज एट रेस्ट, है ना स्टूडेंट्स? तो बॉडी एट रेस्ट ऐसा मतलब नहीं है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, नेट फोर्स इज गेटिंग बैलेंस्ड, बट कहीं ना कहीं पे तो फोर्स एक्ट कर रहा है ना? ये सर नो? समझ पे आ रहा है? तो स्टूडेंट बॉडी इज एट रेस्ट मतलब A इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक A इज इन इक्विलिब्रियम, यस और नो? ब्लॉक A इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? यस और नो? Yes, sir. पूरा आप गेटिंग ना? So when a body is in equilibrium, the net horizontal force and net vertical force all will be balanced. Net force acting on right side direction will be equal to net force acting on left side direction. Net force acting on vertical direction will be equal to net force acting on horizontal downward direction, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? N1 is equal to mg हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? Yes or no? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर तो और भी नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है ना, किस तरफ एक्ट कर रहा है? देखो ठीक से, एक N1 NAB cos 53 एक्ट कर रहा है ना नीचे की तरफ, तो N1 इज इक्वल टू mg होने के बगैर क्या हो जाएगा? mg प्लस नीचे की तरफ ये भी ऐड होगा कि नहीं? क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ना, नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, यस और नो? Yes, sir. तो N1 इज इक्वल टू ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है, इज इक्वल टू mg प्लस NAB cos 53 हो जाएगा ना, करेक्ट और नॉट? हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट्स? इस पूरा बॉडी के ऊपर वर्टिकली कितना फोर्स एक्ट कर रहा है सर? एक उसका वेट नीचे की तरफ और एक NAB cos 53 नीचे की तरफ, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, यस और नो? Yes, sir. ऑल गेटिंग और नॉट? Yes, sir. अच्छा, तो ये हो गया एक इक्वेशन मेरा। फिर देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही बैलेंस होगा तो दैट F विल बी इक्वल टू हाउ मच? NAB sin 53 ना, क्योंकि ये इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, करेक्ट? सो आई कैन आल्सो राइट NAB sin 53 इज इक्वल टू F। लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. आई कैन राइट और नॉट? तो इन दोनों इक्वेशन से हम N1 भी निकाल सकते हैं और ये NAB भी निकाल सकते हैं, करेक्ट?
चलो निकालते हैं इन दोनों इक्वेशन को, जस्ट राइट दिस टू इक्वेशंस देन विल गो फॉर सॉल्विंग। यहाँ पर सॉल्व करके हम लिख सकते हैं कि जो हॉराइजॉन्टली एक्ट कर रहा था NAB sin 53 राइट इज इक्वल टू F, है ना, ये वाला NAB sin 53 दिस F, क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट। और F कितना है मेरा स्टूडेंट्स, हाउ मच इज F गिवन, 40 न्यूटन राइट, है कि नहीं। तो NAB sin 53 का वैल्यू कितना है, 4/5 है कि नहीं, इज इक्वल टू 40, याद है कि नहीं, 53 37 3 4 5 याद आ रहा है ना, sin 53 मतलब कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा ना, करेक्ट। Yes, sir. NAB is equal to how much, 40 into 5/4 right, that is how much, 50 Newton, correct, yes or no, we got NAB students, NAB मिल गया हमें, normal force on the block A मिल गया। अभी चलो चलते हैं N1, N1 is equal to how much, this equation mg plus NAB cos 53, Manashwini getting or not, Yes, sir. so N1 is equal to NAB cos 53 degree plus mg right, so that is equal to how much, 50 into cos 53 is how much, 3/5 है ना, प्लस वेट ऑफ द बॉडी कितना है, सारे का मास 10 kg दिया गया है ना, तो 10 एंड g is 10 राइट, पूरा सॉल्व कर दो कितना आएगा, देखो 30 + 100 कितना हो गया, 130 न्यूटन ना स्टूडेंट्स, सो N1 is equal to how much, 130 न्यूटन। ऑल गॉट दिस कॉन्सेप्ट, पूरा अंडरस्टूड, अमृत अंडरस्टूड और नॉट फ्रेंड्स। अभी अगर हम ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो कॉट पीस अगर मैं निकाल के ले आऊं तो ये इस तरह दिखेगा ना, कुछ यहां से एक था, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस और नॉट, इस तरह दिखेगा कि नहीं ब्लॉक बी, है ना, और उसकी वेट किस तरफ होगा स्टूडेंट्स, mg नीचे की तरफ, और नॉर्मल फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ, N2 करेक्ट है कि नहीं स्टूडेंट्स। देखो यहां से इस ब्लॉक से देखो इस तरफ, अगर वो ये जो है दैट इज नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो बी ब्लॉक के ऊपर भी उतना ही नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा कि नहीं स्टूडेंट्स, ठीक से देखो, पहले से ब्लॉक को ऐसे रखा गया था ना स्टूडेंट्स, करेक्ट, ऐसा था ना ब्लॉक राइट, है कि नहीं, दिस वाज ए ब्लॉक एंड दिस वाज बी ब्लॉक, अंडरस्टूड और नॉट, समझ पा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। अगर इस तरफ नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा था, नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ये भी उतना ही फोर्स उस तरफ एक्ट करवा देगा कि नहीं, नॉर्मल फोर्स ऑन बी ऑन ए, दैट इज इक्वल और नॉट स्टूडेंट्स। ये मेरा जंक्शन वाला पॉइंट था, है कि नहीं, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ना स्टूडेंट्स, बोथ एक्ट करेगा कि नहीं। जब हमने इस तरह ड्रॉ किए थे, जब कॉन्टैक्ट सरफेस था, तो इस तरह लिख रहे थे कि नहीं, N1 N1, ये भी इतना फोर्स देगा, वो भी नॉर्मल फोर्स इतना एक्ट करेगा, इज दैट क्लियर और नॉट टू ऑल, है कि नहीं स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो मतलब ये जो फोर्स था, देखो अभी, तो इससे पहले जो डायग्राम बनाया था वह क्या किए थे हमने, इस तरफ किए थे डायग्राम, तो अभी जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, वो कौन सी डायरेक्शन पे लगेगा, इस पॉइंट पे, इट विल बी लाइक दिस और नॉट, है कि नहीं, सो दैट विल बी नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि इसका भी दो कंपोनेंट आएगा राइट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आएगा कि नहीं, एंड दिस एंगल विल बी 53 डिग्री, तो मतलब ये एक आ गया NBA cos 53 डिग्री, और इस तरफ से क्या एक्ट करेगा, NBA sin 53 राइट, ये सर नो गॉट और नॉट स्टूडेंट्स, Yes, sir. ठीक उस तरह ये जो सरफेस था, देखो हमारा ये जो सरफेस था अभी, ये जो सरफेस था अभी 53 वाला सरफेस, तो यहाँ पर भी ठीक उस तरह फोर्स एक्ट करेगा कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ से फिर ड्रॉ करूँ, इफ आई बी ड्राइंग फ्रॉम दिस पार्ट, तो यहाँ से भी एक लगेगा इस तरह, सर इज नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, करेक्ट, और वो इस तरह एक्ट करेगा क्योंकि उसके ऊपर ही मैं ले रहा हूँ ना, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन बी, तो बी के तरफ, और इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, दिस इज 53, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स ऑन BC sin 53 एक कंपोनेंट, और दूसरा ऊपर से भी एक आ सकता है क्या, NBC cos 53 आ सकता है कि नहीं स्टूडेंट्स, बताओ आ सकता है कि नहीं। Yes, sir. अच्छा, और देखो यहाँ पर ये पूरा बी ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम ना, बी ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, Yes, sir. तो हॉरिजॉन्टली कितना काम कर रहा है इसके ऊपर,
एनबीए साइन 53 एक्ट कर रहा है ना, Yes, sir. यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कितना एक्ट कर रहा है, एनबीसी साइन 53 ना, Yes, same. दोनों बैलेंस होगा कि नहीं? सो वी कैन राइट हियर एनबीसी sin 53 degree is equal to NBA sin 53, right? Yes or no? So NBC will be equal to NBA or not? Students, that is how much we found in the previous question. 50 Newton, correct? So we got the contact Yes. force in between the contact, है कि नहीं? मिल गया अभी, है ना? समझ पे आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, ये नॉर्मल N2 ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज हाउ मच NB cos 53, और उसी के ऊपर भी और एक फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है, दैट इज आल्सो NBA cos 53. यस और नो? Yes, sir. ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, है ना? क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स एक्ट कर रहा है, नेट विल बी कैंसिल आउट और नॉट? Yes, sir. तो अभी यहाँ पर सिर्फ N2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं ना, है कि नहीं? एंड दैट N2 इज इक्वल टू हाउ मच, m इज 10, g इज 10, कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, करेक्ट? तो सेकंड केस पे N2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 अंडरस्टूड? Newton. लेट्स सी ब्लॉक सी, करेक्ट? ब्लॉक सी का अगर हम बनाएंगे स्टूडेंट्स ब्लॉक डायग्राम, तो ये 53 वाला केस है कि नहीं, इट विल बी लाइक दिस और नॉट, करेक्ट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F ना, क्या आएगा यहाँ पर नीचे mg, राइट? ऊपर की तरफ क्या आएगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन N3, राइट? और यहाँ पर भी इस तरह से नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, है कि नहीं? हाउ मच इज दैट, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 53 ना स्टूडेंट्स, वर्टिकल के साथ, ठीक है? क्योंकि ये वाला एंगल 53 है, करेक्ट? तो इसका भी हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? इफ दिस इज 53, ये हो जाएगा 90 माइनस 53, और ये कितना हो जाएगा मेरा 53, ठीक से देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अभी, ये ब्लॉक है, राइट? ऐसे एक है चीज, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, सॉरी यहाँ से एक परपेंडिकुलर, और ये है मेरा नॉर्मल फोर्स, राइट? इफ दिस इज 53, दिस इज हाउ मच, 90 माइनस 53, तो ये वाला कितना हो जाएगा 53 ना, तो इफ दिस इज NCB, अगर ये है तो A कितना हो जाएगा, NCB cos 53 हो जाएगा, राइट? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NCB sin 53. ये समझ पे आया कि नहीं सबको, बताओ पहले। नॉर्मल फोर्स ऑन C ड्यू टू B, है ना, दैट इज NCB। अगर ये 53 है तो हॉरिजॉन्टल अगर हम ले लेंगे, दिस इज 90 माइनस 53, ये छोटा सा एंगल कितना हो जाएगा 53, अंडरस्टूड ना? समझ पा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, बताओ, बिकॉज दिस इज, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं NCB इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी NCB sin 53 इज इक्वल टू F ना स्टूडेंट्स, देखो ये हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है और ये भी हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, दोनों F इक्वल है, करेक्ट? सो इन द सेम वे वी कैन राइट NCB इज इक्वल टू हाउ मच, 5/4 F, राइट? दैट इज 5/4 into 40, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, राइट? यस और नो, करेक्ट है ना? अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात Yes, sir. करें, देखो यहाँ पर N3 ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, है ना, N3 ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और यहाँ से भी एक ऊपर की तरफ एक्ट करे, दैट इज व्हाट, NCB cos 53, राइट ना? तो मतलब Yes, sir. cos 53 ऊपर की तरफ, N3 ऊपर की तरफ, बोथ को ऐड करेंगे तो mg के साथ बैलेंस होगा, यस सर नो? सो यू कैन राइट हियर N3 प्लस NCB कितना है, ये जो NCB आया हमारा, NCB इज 50 ना, 50 into cos 53 how much, 3/5 is equal to how much, mg, है ना? So that is 10 into 10, correct? So N3 कितना हो जाएगा देखो तो, 100 minus 30, है ना, 70 न्यूटन, करेक्ट? N3 मिल गया स्टूडेंट्स, तीनों फिगर में थोड़ा आइडिया हुआ? Yes, sir. दिस मच फॉर टुडे, ठीक है? आप लिखो, मैं